नमस्कार। आज बात करते हैं भगवान दत्तात्रेय की उन 12 रहस्यमयी आध्यात्मिक द्वारों की जो महाराष्ट्र के माहूर के आसपास छिपे हुए हैं। चलिए इनके पीछे के गहरे अर्थ और कहानी को समझते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि माहूर के चारों ओर जो ये 12 आध्यात्मिक द्वार हैं, जिन्हें खांडी भी कहा जाता है, ये आखिर है क्या? इनका राज क्या है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रहस्यमयी द्वार आखिर हैं कहाँ। ये महाराष्ट्र के पवित्र क्षेत्र माहूर में स्थित हैं। तो ये जो 12 खांडी हैं, असल में ये 12 पवित्र जगहें हैं। कहा जाता है कि यहाँ दिव्य दर्शन हुए थे और ये आज की नहीं, 14वीं शताब्दी में स्थापित हुई थी और माहूर के चारों ओर करीब 12 कोस के दायरे में फैली हुई हैं। लेकिन इन जगहों की अहमियत समझने के लिए सबसे पहले हमें खांडी शब्द का असली मतलब समझना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे गहरा अर्थ छिपा है। बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो खांडी का मतलब होता है द्वार या गेट, मतलब किसी पवित्र तीर्थ क्षेत्र में दाखिल होने का रास्ता। इसे एक तरह का आध्यात्मिक चेक पॉइंट भी कह सकते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे दिलचस्प यह है कि प्राचीन ग्रंथ लीला चरित्र में इसके एक नहीं 4 गहरे मतलब बताए गए हैं। पहला तो यही है कि ये किसी पवित्र इलाके का एंट्री गेट है। दूसरा, ये किसी तीर्थ तक पहुंचने का एक आध्यात्मिक रास्ता है। तीसरा, ये वो दरवाजा है जो पापों को खत्म करके मोक्ष की तरफ ले जाता है। और चौथा, एक ऐसी जगह जहां से सह्याद्री पर्वत के दर्शन होते हों। और इसका जिक्र सिर्फ कहानियों में नहीं है, बाकायदा ऐतिहासिक सबूत भी है। जैसे ये उदाहरण देखिए, गोसावी भोगावती चिये खांडी हुणी बीजे करता थी। ये लाइन दिखाती है कि उस जमाने में इस शब्द का इस्तेमाल कैसे होता था, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को और पुख्ता करता है। तो सवाल ये है कि ये खांडियां बनी कैसे? क्या ये हमेशा से थीं? नहीं, इनके बनने के पीछे एक साधक की अद्भुत खोज की कहानी है और उस साधक का नाम था पंडित विश्वनाथ व्यास। पंडित विश्वनाथ व्यास 14वीं शताब्दी में अश्वलायन ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा आचार्य कमलाकर व्यास से ली और फिर आचार्य शिव व्यास गुर्जर से सन्यास की दीक्षा लेकर तपस्वी बन गए। इसके बाद वो माहूर के आसपास के इलाकों में कठोर तपस्या करने लगे। और इतनी कठोर तपस्या के पीछे मकसद क्या था? सिर्फ एक ही संकल्प था, भगवान श्री दत्तात्रेय का दर्शन प्राप्त करना है। बस यही एक धुन थी और इसी जबरदस्त इच्छा शक्ति ने इन पवित्र जगहों को जन्म दिया। तो अब आप समझ गए होंगे, हर एक खांडी असल में उस जगह पर बना एक निशान है जहां पंडित व्यास की तपस्या सफल हुई, जहां उनका संकल्प पूरा हुआ और उन्हें भगवान का एक दिव्य दर्शन मिला। तो चलिए अब उन 12 दर्शन स्थलों को देखते हैं। ये है वो 12 मुख्य खांडियां: जवड़ा, लाख, दिग्रस, पुसद, खरशी, शिलोणा, गगनमाड़, पारदी, चुरमुरा, कृष्णापुर, मन्याली और देहली। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये पंडित व्यास की आध्यात्मिक यात्रा के वो पड़ाव हैं जहां उन्हें भगवान के दर्शन हुए। और इन 12 में से भी देहली खांडी सबसे ज्यादा खास मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहीं पर उनकी खोज, उनकी तपस्या अपने चरम पर पहुंची। यहीं पर उन्हें भगवान दत्तात्रेय के परम दर्शन हुए, साक्षात मानव रूप में, जिनके 32 शुभ लक्षण थे। बात सिर्फ इन 12 मुख्य जगहों पर ही खत्म नहीं होती। इनके अलावा 5 और उपखांडियां भी हैं जिनका अपना आध्यात्मिक महत्व है। ये हैं ढांडकी, जाम्भोरा, अंबाड़ी, मुड़ावा और दगड़धानोरा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये तो 14वीं सदी की बात है, आज भी ये जगह आस्था के इतने बड़े केंद्र क्यों बनी हुई हैं? चलिए इनकी विरासत और लोगों की आस्था को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, इन जगहों का जो महत्व है वो कई परतों में है। ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक जगह नहीं है, बल्कि ये आज भी जीवंत आस्था का केंद्र है। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां साक्षात दर्शन हुए थे। ये आज भी माहूर के आध्यात्मिक द्वार माने जाते हैं, जो आज के तीर्थ यात्रियों को भी रास्ता दिखाते हैं। और यहाँ जो अलग अलग रूपों में दर्शन हुए, वो इस विश्वास को और पक्का करते हैं कि यहाँ आज भी वो दिव्य ऊर्जा मौजूद है। और यह यकीन सिर्फ पुरानी किताबों या कहानियों तक ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी भक्त ये अनुभव साझा करते हैं कि उन्हें इन्हीं जगहों पर भगवान के अलग अलग रूपों में दर्शन होते हैं। ये बात इस विचार को और भी मजबूत करती है कि ये स्थान सिर्फ पत्थर नहीं,
बल्कि जीवंत आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, जब कोई जगह किसी आध्यात्मिक याद को, किसी दिव्य अनुभव को अपने अंदर सहेज लेती है, तो क्या उस अनुभव तक पहुंचने का दरवाजा कभी सच में बंद होता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।